मुशर्रफ का दौर था तब 60 रुपए का डॉलर था, डीजल पेट्रोल की कीमतें क्या थी, आधी से भी कम थी। चाहते हैं उनसे ये ज़रूर पूछा जाए कि जो पीटीआई को आपने टाइम दिया वो 3.5 साल का था। पीपल्स पार्टी ने 5 साल की मुकम्मल, मुशर्रफ साहब ने 5 साल मुकम्मल किए, नवाज शरीफ ने 5 साल मुकम्मल किए। दादाओं के दौर के लिए हुए कर्ज हमारी हुकूमत ने उतारे। देखें ना, जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा था, उसमें ख़वातीन की बड़ी तजलील हो रही थी। जो एहसास कफ़ालत था वो बेसिकली नेशनल प्रोग्राम था उन लोगों के लिए जिनकी तनख्वाहें कम है। यही सिंध की जो हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, इनने ये तय किया कि जो 50% हम आपको नहीं देंगे। नून लीग हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवाम ने हमेशा भुगता है। 3.5 साल तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की, इन लोगों को सज़ा नहीं दे पाई। पीटीआई के वाहिद जलसे होते हैं, वाहिद रैलियाँ होती है जहाँ पे बिरयानियाँ, खाने, चाय, ये चीज़ें नहीं दी जाती, लोग खुद आते हैं। 3 साल में आपने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो हुकूमत की, उसमें KPK हो, पंजाब हो या बलूचिस्तान, उनको नवाजा गया। सिंध में क्यों उन्होंने टाइम नहीं दिया? सिंध में हमारी गवर्नमेंट ही नहीं है, 2/3 मेजोरिटी की गवर्नमेंट है, वो एब्सोल्यूट पावर मेजोरिटी होती है। आप यहाँ की बलदियाती जो इलेक्शन हो रही है, इसमें उसकी मिशनरी और इंतजामिया से कितने उम्मीद रखते हैं? 0%। सारा अमला जो है वो मिला हुआ है। सब्जी मंडी इनके पास है, बकरा मंडी इनके पास है, जुए के अड्डे इनके पास। लोगों के जहन में यहाँ पे ये कि जिसके पास इक़्तिदार है तो वही सब कुछ है। मौजूदा MP जो है असलम अबड़ो, और उनने क्या किया, अपनी मर्जी की तंजीम बनाई। जब पीपल्स पार्टी में गए, वही लोग जो उनके हाथ पे लगाए हुए उनको उठा के ले गए कि ये भी PTI छोड़ के पीपल्स पार्टी में आ गए। मायूसी है, पर फिर भी लड़ेंगे हम इंशाल्लाह, इलेक्शन भी लड़ेंगे, मैदान भी खाली नहीं छोड़ेंगे। सुमरो फैमिली से कोई एक बंदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत करने जा रहा है क्या? ऐसी कोई बेवकूफ़ी कोई और भी हमारे खानदान में कभी करेगा? नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जना न्यूज़ के प्रोग्राम सच के साथ में मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रमज़ान अबड़ो, और आज हम बात करेंगे जो मुल्क के हालात हैं, पाकिस्तान के जो हालात हैं। इस वक्त महंगाई जो है इतनी बढ़ चुकी है कि हर तरफ यही शोर है कि महंगाई महंगाई महंगाई। वाकई महंगाई तो हुई है, गरीब मज़दूर तबके के लोग जो हैं वो एक वक्त के निवाले के लिए परेशान नज़र आ रहे हैं। अब देखना यह है कि अब जो अपोजिशन है वो से जो वादे किए, जो डील किए, वो इमरान खान साहब ने की थी। अपोजिशन मलबा उन पर डाल रहे हैं, तहरीक इंसाफ पर। तहरीक इंसाफ खान साहब मलबा जो है अपोजिशन पे डाल रहा है। आज सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। आज हमारे मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी सरदारज़ादा मौला बख्श सुमरो साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर, देखा ये जाए कि जो मज़दूर तबका है इस वक्त सख्त परेशान नज़र आ रहा है। महंगाई तो ओवरऑल हुई है, पर इस महंगाई का जो सेहरा जा रहा है वो तहरीक इंसाफ पर जा रहा है, क्योंकि 3.5 साल में जितनी महंगाई हुई है किसी हुकूमत में इतनी महंगाई नहीं हुई। आप क्या कहेंगे इस वाले से? अपोजिशन जो कह रही है कि तहरीक इंसाफ ने महंगाई की है, तहरीक इंसाफ का यही कहना है कि अपोजिशन ने की है, आवाम कहाँ जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। ऐसे कि जब मुशर्रफ का दौर था तब 60 रुपए का डॉलर था, डीजल पेट्रोल की कीमतें क्या थी, आधी से भी कम थी। सही। उसके बाद पीपल्स पार्टी का दौर आया, 5 साल महंगाई बढ़ती गई। नवाज शरीफ का दौर आया, महंगाई बढ़ती रही। PTI का जो दौर है उसमें महंगाई बढ़ी, पर महंगाई पे बहुत कंट्रोल किया गया। जो चीज़ें थी उसको सब्सिडाइज किया गया, जो खामखा का एक फेक बबल बनाया हुआ था उसको ख़त्म किया गया, और बाहर की जितने रेट पे कोई भी चीज़ आती थी उसी रेट पे यहाँ पे अवेलेबल की गई। अच्छा, महंगाई जो PTI पे इंजाम लगाते हैं उनसे ये ज़रूर पूछा जाए कि जो PTI को आपने टाइम दिया वो 3.5 साल का था, फिर तो गवर्नमेंट छीन गई हमारे से। इन लोगों ने 5-5 साल मुकम्मल किए। पीपल्स पार्टी ने 5 साल किए मुकम्मल, मुशर्रफ साहब ने 5 साल मुकम्मल किए, नवाज शरीफ ने 5 साल मुकम्मल किए। उससे पहले भी ये IMF के पास कौन जाता रहा था? इस मुल्क को IMF के ऊपर डिपेंडेंट किसने किया था? इमरान खान पहली बार तो नहीं गया, पहला बंदा वो तो नहीं था जो गया हो। उनकी पूरी कोशिश थी कि जो IMF वाला हमने कर्ज लिया उसका मुतारे, और अभी भी ऑन द रिकॉर्ड है जो सबसे ज़्यादा IMF का कर्ज उतारा है, जो कि मैं समझता हूँ कि नून लीग वाले और जो पीपल्स पार्टी वाले हैं, इनके बाप दादाओं के दौर के लिए हुए कर्ज हमारी हुकूमत ने उतारे।
कोई इमरान खान साहब के वालिद साहब या दादा चाचा की हुकूमतें पहले नहीं रही कि उनने कोई कर्ज लिए और ये उतारे। दूसरों के लिए वे कर्ज हम उतार रहे थे। कोविड जैसा जो इकोनॉमी को डिजास्टर है, मैं नहीं समझता कि पहले किसी हुकूमत को आया होगा। लोग बेरोजगार हुए, नौकरियां बंद हुई, पोर्ट शिपिंग सब बंद हो गए, मुल्क भर में लॉकडाउन लगा रहा। ये पीटीआई के गवर्नमेंट के दौर में ही हुआ है और ये इसलिए लगाया गया था कि जानों को बचाया जाए। उसमें बिल्कुल नुकसान हुआ है। जानों को बचाने के लिए फाइनेंशियल नुकसान हुआ है, दुनिया भर में हुआ है। पीटीआई के दौर में ये हुआ है और पीटीआई ने पूरी कोशिश की थी अपने दौर में कि किसी तरह महंगाई को हम कंट्रोल कर लें। आखिरी बात महंगाई के हवाले से, जो लोगों ने शोर किया था महंगाई का कि पीटीआई महंगाई कर रही है और पीटीआई के दौर में चीज़ों को डबल रेट पे लाया जा रहा है, तो अब तो मेरा ख्याल है उनको गले से पकड़ के उनको बिठा के पूछना चाहिए कि भाई महंगाई के नारा लगा के आप लोग आए कि महंगाई हम कर रहे हैं, आपने आते साथ मैं समझता हूँ महीने के अंदर 16 रुपया डॉलर कैसे बढ़ गया। तो यही बात खान साहब भी कर रहे हैं और अपोजिशन भी कर रही है कि हमें तकरीबन 2 माह भी नहीं हुए, तो जो IMF से जो उन्होंने डील की थी, हम उनकी जो है तरफ से जो IMF जो कहेगा वो डील उनकी इमरान खान की हुई है। तो अब हमें चेंजिंग कुछ भी नहीं है, तो उनकी जो की गई जो डील है वो अब हमें निभानी पड़ रही है। देखिए, पहली बात तो ये कि महंगाई के नाम से आए ना कि महंगाई हम कर रहे हैं, इनने कहा हम चीज़ें सस्ती कर देंगे, उनका पहला झूठ। हुकूमत में आते ही उन्होंने कहा कि महंगाई पे हम कंट्रोल करेंगे, IMF से हम बात करेंगे। IMF ने शर्तें किनकी कैंसिल की? इस मौजूदा हुकूमत की। हमारे दौर की मौजूदा हुकूमत जो उस टाइम थी अप्रैल में, उनकी किसी शर्त पे IMF ने एतराज़ नहीं किया। हमने पूरा 100% IMF से कोऑपरेट किए। जो हमने लिए हुए कर्ज थे उसी रेट पे यहाँ पे दिए गए। उनका जितना ज़्यादा प्रेशर होता था, बेशक ओगरा का प्रेशर होता था कि पेट्रोल डीजल के एकदम आप रेट बढ़ाएं, हमने वो भी नहीं बढ़ाया, वो समझ रोक दी जाती थी कि उनको सब्सिडाइज किया जाए ताकि आम बंदे के लिए तहफ़्फ़ुज़ हो। मैं एक बार आपको एग्जांपल देता हूँ। एहसास किफ़ालत में 3 महीने के आम बंदे को मिलते थे 12,000 रुपये, महीने का बना 4,000 रुपया। उस दिन ये जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है मौजूदा हुकूमत की, वो बड़े फ़ख्र से कहती जिनकी 40,000 तनख्वाह है उनको हम महीने का 2,000 देंगे। एहसास किफ़ालत का महीने का 4,000 था, इनको उसको 4,000 पे रखना चाहिए था या डबल पे जाना चाहिए था। ये ना 4,000 रखा ना 8,000 डबल किया, ये 2,000 पे आ गए। एहसास किफ़ालत से हटकर वो 2,000 पे नहीं, जो एहसास किफ़ालत का प्रोग्राम था उसमें जब 4,000 था तो इनको वही 4,000 मौजूदा लोगों को वही देना चाहिए था 4,000। अच्छा, ये सारी सूरत हाल क्यों पैदा हुई? अगर देखें ना, जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा था, उसमें ख़वातीन की बड़ी तज़लील हो रही थी, अब भी ख़वातीन की बड़ी तज़लील हो रही, क्योंकि गरीब तो वैसे ही गरीब है, कोई अच्छा आदमी भी जो है इसमें ऐड हो चुका है, वो रकम उसको भी मिल रही है, गरीब को नहीं मिल रही, उसको भी मिल रही है। तो इसमें गरीब को कौन सा फ़ायदा मिला? वो तो वही दर पर है, वही जो है धूप में खड़ी हुई ख़वातीन की वही तज़लील हो रही। इसके बजाय कोई ये सेहत पर लगाते पैसे या तालीम पे खर्च हो जाते, ये अच्छा नहीं था। अच्छा देखिए, तालीम और सेहत वाले सवाल पर मैं बाद में आता हूँ। जो एहसास किफ़ालत था वो बेसिकली नेशनल प्रोग्राम था उन लोगों के लिए जिनकी तनख्वाहें कम है, और तनख्वाहें कम होने की वजह से उनको एक सब्सिडी, एक सपोर्ट दी गई थी फाइनेंशियल, के इस सपोर्ट के तहत आप अपने घर का चूल्हा भी चला सके और आपका रोज़गार हो सके। जो सेहत का और तालीम का है, ये दोनों महकमे जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, यानी कि सूबे के हाथ में आते हैं। इसमें वफाकी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। जो पंजाब और KPK में गवर्नमेंट थी वो PTI की थी, वहाँ पर उन्हें सेहत कार्ड दिया, 50% पे दिया कि 50% वफाक उठाएगा खर्चा, 50% सूबा उठाएगा। जब सेहत कार्ड सिंध में लाने की कोशिश की तो यही सिंध की जो हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, इनने ये तय किया कि जो 50% हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा पहले एतराज़ था शायद कि वो कार्ड का रंग वो PTI के झंडे वाला था, लाल हरा रंग, वो हटा दिया गया। दूसरा एतराज़ था इमरान खान साहब का, जो हमने पहले से ही उनकी तस्वीर हटा दी गई थी सेहत कार्ड से, सिर्फ पाकिस्तान का उस पर झंडा लगाया गया था कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये कार्ड आम बंदे के लिए, इसमें 10 लाख रुपए की रकम थी, हर एक के लिए अवेलेबल थी, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। सिंध गवर्नमेंट ने उसको ऑब्जेक्ट किया ताकि आम बंदे को सेहत कार्ड ना मिल सके। ये वाहिद सूबा है जहाँ पे सेहत कार्ड पूरे पाकिस्तान में नहीं मिला। इसकी रुकावट यहाँ की गवर्नमेंट ने पैदा की। मुराबक साहब, अब देखें ना, तहरीक इंसाफ हो या नून लीग हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवाम ने हमेशा भुगता है। जो अब दलदल में धंसती जा रही है अवाम, इसका सोल्यूशन भी कोई किसी के पास होगा या सिर्फ इल्ज़ामात की सियासत होगी? देखिए, सबसे बड़ा तो मसला ये है, जो ये हुकूमतें रही है नून की, पीपल्स पार्टी की, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नैब या बाकी जितने इदारे हैं उनकी तरफ से इनके ऊपर कोई कार्रवाई सही तरह से नहीं की गई।
जो इनके ऊपर रेफरेंस थे वो सही तरह से नहीं बनाए गए, और जो रेफरेंस थे जब कोर्ट में पहुंचते थे तो सही तरह प्रोसिक्यूट नहीं किए गए। जब कोर्ट में पहुंच गए तो कोर्ट में टाइमली ये चीज़ों पे फैसला नहीं किया गया, और फैसला नहीं किया गया तो वो जेलों से भी निकल आते थे। अब भी मैं समझता हूँ जितने भी नैबज़ादा है वो इकट्ठे होकर उन्होंने वफाक में भी गवर्नमेंट बनाई है, नैबज़ादाओं ने सूबों में भी हुकूमत बनाई है। पंजाब का जो सीएम है वो खुद नैबज़ादा है, उनका वालिद साहब वफाक में प्राइम मिनिस्टर है, वो खुद नैबज़ादा है। ये सारे नैब के जो लोग हैं जिनके ऊपर केसेस हुई है, इनकी इस टाइम हुक्मरानी चल रही है। जो चोर है, जब तक चोरों को सज़ा नहीं मिलेगी, चोरी करने वाले के हाथ नहीं काटे। 3.5 साल तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की, इन लोगों को सज़ा नहीं दे पाई। 3.5 साल पीटीआई ने हुकूमत की, पर पीटीआई के अंदर नैब नहीं आती थी। नैब जो थी इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस इदारा है, जिसका चेयरमैन जो है अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर दोनों मिलके बनाता है। वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं करता। हाँ, अगर उसको सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाए तो वहाँ पे वो बिल्कुल जवाबदेह है। क्या समझ रहे हैं कि आवाम जिस दोहरे अजाब से गुजर रही है, क्या अब भी तहरीक इंसाफ वो भी लगा के बैठी है कि आवाम उनको वोट देगी? देखिए, अगर उम्मीद तो मेरा ख्याल है बड़ी दूर की बात है। मैं तो समझता हूँ कि हम उससे बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं। अगर तहरीक इंसाफ को सपोर्ट नहीं है, हमारे जलसे क्यों कामयाब हो रहे हैं, लोग हमारे क्यों नहीं कर रहे? ट्विटर का स्पेस का रिकॉर्ड हम क्यों तोड़ते हैं? इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया का रिकॉर्ड हम क्यों तोड़ते हैं? फेसबुक पे लाइव वीडियोस का रिकॉर्ड हम क्यों तोड़ते हैं? ARY वाहिद चैनल जो हमें 100% कवरेज देता है, 90.1% उनकी रेटिंग क्यों बढ़ जाती है? बाकी चैनल्स जो है वो उसके अलावा जो परसेंटेज बचता है उसमें आते हैं। तो ये जितने भी मीडिया के चैनल्स हैं, ये आम बंदा जो यानी कि मैं समझता हूँ कि जिनके पास और किसी तरीके से पीटीआई के जलसों पे पहुँचने की सलाहियत नहीं होती, या किसी कैपेसिटी में बेचारे अगर नहीं पहुँच सकते, तो ये बाकी सारे रिकॉर्ड्स टूटते क्यों हैं? क्यों जरदारी साहब को लाइव सुनने के लिए लोग इतने इकट्ठे नहीं क्यों देते? पीटीआई के वाहिद जलसे होते हैं, वाहिद रैलियाँ होती है जहाँ पे बिरयानियाँ, खाने, चाय, ये चीज़ें नहीं दी जाती, लोग खुद आते हैं, कोई लालच नहीं दी जाती। तो एक उम्मीद की किरण बनी हुई पार्टी पहले भी थी, अब भी है। अगर इसका कोई ऑल्टरनेट है तो उस पर बात कर सकता। बाकी पिछली पार्टियां वो तो सारे माफिया हैं, उन पे केस बने हुए, सिर्फ सजा होने की उनको देर है। 3.5 साल में आपने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो हुकूमत की, उसमें KPK हो, पंजाब हो या बलूचिस्तान, उनको नवाजा गया। सिंध में क्यों उन्होंने टाइम नहीं दिया? सिंध में हमारी गवर्नमेंट ही नहीं है, 2/3 मेजोरिटी की गवर्नमेंट है, वो एब्सोल्यूट पावर मेजोरिटी होती है। और सिंध में से आपके MNA MPs तो जीत के आए थे ना? बिल्कुल जीत के आए थे। आपको पजीराई मिली थी सिंध में से? बिल्कुल, पर हम अपोजिशन बेंचेस में बैठे थे सिंध में। हमारी गवर्नमेंट ही नहीं, ना मिनिस्ट्री हमारे पास, ना यहाँ की कोई ब्यूरोक्रेसी हमारी सुनती थी। कोविड के दौर में हमने सारों के रंग देख लिए थे। DC भी यहाँ पे मैं समझता हूँ कि वो कोविड के दौर में राशन बेचना शुरू कर दिया था। सारी इंतजामिया मिली, सारा अमला मिला हुआ था। अभी भी लोकल बॉडी इलेक्शन जिस तरह से किया जा रहा है, ये बड़ा अहम सवाल उठता है। जब चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने फरवरी में एक वर्डिक्ट पास कर दिया था, और जो उनमें तरमीम की थी, जो चीज़ें उसमें मौजूद थी, उसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत लोकल बॉडीज इलेक्शन सिंध में नहीं हो रहा। इस इलेक्शन नहीं, ये सारी सिलेक्शन की जा रही है। तो आपके सवाल की मेरा एक सवाल भी होगा, क्या आप यहाँ की बलदियाती जो इलेक्शन हो रही है, इसमें उसकी मिशनरी और इंतजामिया से कितने उम्मीद रखते हैं? 0%। सारा अमला जो है वो मिला हुआ है, सारी इंतजामिया, यहाँ के जितने भी महकमे वो सारे वन साइडेड हुए हुए हैं, सारे पैसे खाने पे लगे हुए हैं, सारे इनकॉम्पिटेंस पे उतरे हुए, 0 परफॉर्मेंस है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ आम बंदा अगर कोई अपनी आवाज़ उठाना चाहता है तो उसकी आवाज़ बंद कर दी जाती है। और पीपल्स पार्टी का माफिया फिर से हावी हो गया। माल पीढ़ी पे इनका इंटरेस्ट है, ट्रांसपोर्ट माफिया इनके पास है, ब्लैक मार्केट मंडी इनने खोली हुई है, यहाँ पे सब्जी मंडी इनके पास है, बकरा मंडी इनके पास है, जुए के अड्डे इनके पास कोई शक नहीं कि तकरीबन 18 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है, तो और सिंध तो उनका था। तो आखिर इनसे निजात कब मिलेगी? तहरीक इंसाफ इनसे निजात मिला सके? देखिए, हमने तो पूरी कोशिश की कि जितना हम कर सके आखिरी दम तक हम लड़े। ज़ाती तौर पे मेरा नहीं बनता था कि मैं किसी पे पर्सनली जाके केस करूं। मैंने खुद पर्सनली भी केस किए। जो बंदा जेल से निकल के घर आके बैठ गया, उसमें मैंने केस करके वापस जेल में डाला। अब मैंने सुना कि वापस उसको उठा के वापस चेयरमैन म्युनिसिपल बनाया जा रहा है कि इसने 2.5 साल जो है कोई कुर्बानी दी है। 2.5 साल उसने जेल की सज़ा काटी है चोरी के इल्ज़ाम में। तो उस चोर को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है कि ये बाहर निकला है तो ये कोई बड़ी जंग जैसे कोई फतह करके आया है, जो कि आम बंदे का यहाँ पे कॉन्सेप्ट बदल चुका हुआ है। लोगों के जहन में यहाँ पे ये कि जिसके पास इक़्तिदार है तो वही सब कुछ है, और इक़्तिदार यहाँ पे उन लोगों के पास है जो शहर के लिए नहीं, ज़ाती तौर पे अपने मुफाद के लिए कुछ करना चाहते हैं। अच्छा, आपने अब तक जो है ज़िले भर में आपने देखा, आप भी मरकज़ में बैठे हुए हैं, तो आपने यहाँ पर जो
पीटीआई के कारकुनान हैं, उनमें यही जो है मायूसी छाई गई है कि ज़िले भर में जो है बॉडी अब तक नहीं जोड़ी जा सकी, तो इलेक्शन तो कैसे लड़ेंगे? देखिए, बॉडी खोलने का ये मसला था कि यहाँ जब पहले हमने तंजीम सादी की थी ज़िले में, उस टाइम काफ़ी एतराज़ात लोगों के ये आते थे कि जो मेन बंदा आता था ओहदा लेने के लिए, वो अपना दाम लगवा के दूसरी पार्टी में चला जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ साल पहले यहाँ की ज़िले की जो तंजीम बनी थी, यहाँ के मौजूदा MP जो है असलम अबड़ो, और उनने क्या किया, अपनी मर्ज़ी की तंजीम बनाई। जब पीपल्स पार्टी में गए, वही लोग जो उनके हाथ के लगाए हुए उनको उठा के ले गए कि ये भी PTI छोड़ के पीपल्स पार्टी में आ गए। तो वो तो मैं समझता हूँ सारे उनके घर के लोग थे, दरबारी थे, जो उनके घर पे हाजिरियाँ लगाते थे, उन्हीं लोगों को उठा के चले गए। अगर इस टाइम किसी और को हम सदर बना देते, वो भी चला जाता। तो जो यहाँ पे ओहदा लेता है उसके खिलाफ एक विक्टिमाइजेशन कैंपेन शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल दे देता हूँ, 2018 का इलेक्शन था। अब जखरानियों में से 2 लोग जो थे उनको बाद में पुलिस के एनकाउंटर में मार दिया गया, जान से ही मार दिया ना, और इल्ज़ाम लगाया कि वो मतलब डिकेटी करने आए थे। अच्छा, मारा कहाँ गया? पुलिस के 15 हेल्पलाइन के ऑफिस के बाहर जी। वो डिकेटी पुलिस की करने आए थे। इतने क्या वो दिलेर थे कि वो पुलिस की लूट मार करने आए हुए थे, उधर उनको जान से मार दिया। तीसरा बंदा था, उसको भगाने की कोशिश की, वो फिर पकड़ा गया, और पकड़ा जब गया आज तक वो बंदा लापता है। अच्छा, इस केस में कोई FIR आज तक नहीं कटी। इस पे मुझे बताएं हम क्या करें? SP के खिलाफ एंड तक जाना था, मैं गया, तो हुआ शुमाइर कुछ हो ही नहीं रहा। सारी यहाँ पे पुलिस पूरे सिंध में कॉम्प्रोमाइज है, पोलिटिसाइज्ड है। तो आप जनरल इलेक्शन में, अब बलदियात में आप जो है इतनी मायूसी दिखा रहे हैं, तो जनरल इलेक्शन में आप कैसे कॉन्टेक्ट लड़ेंगे? बात ये कि मायूसी है, पर फिर भी लड़ेंगे हम इंशाल्लाह, जान नहीं छोड़ेंगे। ऐसे इलेक्शन भी लड़ेंगे, मैदान भी खाली नहीं छोड़ेंगे। इस बार भी सबसे ज़्यादा मसला यह है, किसी के प्रोपोजर को धमकी दी गई कि हाथ उठाओ निकल जाओ, किसी के सेकेंडरी को बुला के कहा गया कि आप पे FIR काट जाएगी। तो मैं समझता हूँ DC ऑफिस और जैकबाद की जो पुलिस है, ये वन साइडेड है, और आम बंदे को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा। जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ खड़ा होता है, या उसको ख़रीद दिया जाता है, या मारने की धमकी दी जाती है, या कोई ना कोई इसके खिलाफ पुराना केस या इधर उधर का निकाल के कोई 30 साल पुराना केस कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तरीके से उसके ऊपर, उसके भाई के ऊपर, या उसके ख़ानदान या गांव में किसी के ऊपर निकाल के उसको विक्टिमाइज करके चुप करा के बैठा दिया जाता है। सर, जैकबाद की आवाम आपको देख रही है कि अफवाहें ये चल रही है कि सुमरो फैमिली से कोई एक बंदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत करने जा रहा है। क्या इस बात को कितना आप मानते हैं? देखिए, सीधी सी बात है, मैं तो नहीं करने जा रहा, क्योंकि मेरी तो यही पार्टी है, और मेरी पीछे की कश्तियाँ या किसी और पार्टी में कश्ती जाने वाली मैं जला चुका हूँ। पार्टी मेरी यही रहेगी इंशाल्लाह। और मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बेवकूफ़ी कोई और भी हमारे खानदान में कभी करेगा, क्योंकि हम लोग ने, सीधी सी बात है, 3.5 साल PTI के दौर में जो लोगों ने जुल्म किया यहाँ पे, उनके खिलाफ हमने आवाज़ भी उठाई है। जहाँ तक हम आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे, उनके खिलाफ हमने एप्लीकेशनें भी दी है, ज़ाती तौर पे वकील करके हम कोर्टों में भी गए हैं, कोर्टों के धक्के भी हमने खाए हैं। जितना हो सका आखिरी दम तक हम लड़े, और आगे भी लड़ेंगे इंशाल्लाह। अगर यही पार्टी यही सारी चीज़ें छोड़ के हम दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो फिर हमारा मकसद ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमने तो इस शहर को भी इंसाफ दिलाना है। तो दूसरी पार्टी में जाकर मैं नहीं समझता कि कोई हमें जो हमारा खिदमत का नीयत है हमारी, वो पूरी हो सकेगी। मैं नहीं समझता। जैसा कि आपने कहा कि एक बंदा सरेआम दिन दिहाड़े कत्ल किया जाता है, तो उनको आप इंसाफ नहीं दिला सके, तो आगे आप क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, अभी ये भी नहीं कहूँगा इंसाफ नहीं दिला सके, अभी वो प्रोसेस में हम, ऐसा नहीं है कि कोई फैसला आ गया है, मतलब ये वक्त बदलेगा। जो गरीब आवाम जैकबाद की इस वक्त पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रही है, रोड रास्ते नहीं है, और ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, और म्यूनसिपल का कोई भी इंतज़ाम सही नहीं है, तो उस पर भी आपने, आपकी फैमिली ने कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया? देखिए, मैं वही बात करता हूँ। अब म्यूनसिपल पे आ जाते हैं। 2015 में म्यूनसिपल का चेयरमैन कौन था? गुलाम अब्बास जखरानी। उस पर ज़ाती तौर पे मैंने ही नामित की थी एप्लीकेशन फॉरवर्ड। 2.5 साल उसने जेल काटी। 2.5 साल बाद अब पता नहीं किस तरह उन्होंने कोई लाखों का वकील किया, करोड़ों का वकील किया, खैर उनको बेल मिल गई, अब वो बाहर आ गए। तो ज़ाती तौर पर उसके खिलाफ शहर का कौन बंदा गया? क्या हमारे इत्यादी गए, या हमारे इत्यादी जो छोड़ के चले गए, क्या उनने कोई कभी ऐसी हिम्मत पकड़ी? वो तो मैं समझता हूँ कि माजरत से कहना पड़ेगा, सारे यहाँ बुज़दिल हैं, सब डरते हैं। यहाँ के वडेरा भी डरता है, यहाँ का सरदार भी डरता है, नाम के वडेरे नाम के सरदार, हिम्मत ही नहीं है किसी में। फिर कहते हैं, अच्छा, पीठ पीछे गालियाँ भी सारे देते हैं इनको, सामने जाके पाँव पे हाथ रख के भी सारे मिलते हैं। तो माजरत से कहना पड़ेगा कि यहाँ के लोगों को जब तक खुद ही हिम्मत नहीं है, खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब उनके लिए क्या कर सकते हैं। और जैकबाद की आवाम ने हिम्मत की थी, और आपकी तहरीक इंसाफ पे भरोसा भी किया था। मोहम्मद मियां साहब MNA थे, और मोहम्मद असलम अबड़ो साहब MP थे।
उनको जितवाया जैकाबाद की आवाम ने था, खुलकर वोट दिया था, सरेआम वोट दिया था। तो उनको मिला क्या? एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चला गया, दूसरा मोहम्मद मियां सुमरो साहब जहाँ जैकाबाद में बैठने के लिए तैयार नहीं। जो पीपल्स पार्टी में चला गया वो तो सीधी सी बात है, लोटा ही है, क्योंकि उसको तो आवाम ने इसलिए वोट दिया था क्योंकि उसकी पार्टी जो पहले थी पीपल्स पार्टी, उनने, मैं समझता हूँ, ज़िंदगी भर वो उस पार्टी में रहे, वहाँ से उनको टिकट नहीं मिला। और जब पीटीआई में हुआ है तो वो इलेक्शन जीते भी, अवाम ने इसी नीयत पर उनको वोट दिया था क्योंकि और कोई ऑल्टरनेट मिल नहीं रहा था। उन्होंने कहा कि ये ठीक है, मुर्स माणू आ, तो उनकी मुर्स माणूपन हमने देख लिया कि मुर्स माणू है कि नहीं, क्योंकि वो मेरे ख्याल 3 साल भी मुकम्मल हुए, पार्टी छोड़ के चले गए और उनको इक़्तिदार की भी ज़रूरत है, इक़्तिदार की भूख भी थी। तो अब वो जहाँ गए हैं, मैं कहता हूँ अल्लाह करे वो वहाँ पे खुश रहे, लग तो नहीं रहा वहाँ पे खुश है। वहाँ भी खुश नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो रूट कर पीपल्स पार्टी उसने शमूलियत की, तो वहाँ पर भी आज बीडी इलेक्शन में उन्होंने बाइकाट किया है, वहाँ पर भी वो खुश नहीं है। क्या मसला है कि बीडी इलेक्शन से वो डर गए या कोई और मसला था? वो ज़ाहिर है बीडी इलेक्शन से डर गए थे क्योंकि 15 में जब वो खड़े थे एक वार्ड भी नहीं जीते थे। कोई एक वार्ड जीते तो मुझे बता दें। असल वजह यही थी नहीं, अगर वो पीपल्स पार्टी टिकट पे लड़ भी लेते तो उन्हें जीत का जाना था। वार्ड किस बात पे वो जीतते? बिल्कुल आपको भी पता था, मोहम्मद मियां सुमरो साहब को भी पता था कि वो वार्ड भी नहीं जीतते, तो उनको एमपीएस की टिकट क्यों दी? क्योंकि उसके खिलाफ ऑल्टरनेट हमें कोई ऐसा नहीं मिला। ये अब मजबूरी के या कोई ऑप्शन नहीं था, कोई नहीं मिला था उस टाइम शहर में। अब सरदार सखी खोसा हमें मिले थे पर वो गड़ी खैरों पे राजी थे। अब तहरीक इंसाफ ने एमएनए और एमपीएस की टिकट के लिए कोई उम्मीदवार सोचे हैं? देखिए 2008 का इलेक्शन, 13 का इलेक्शन, 2018 का, इसमें इलेक्शन होने से 1 साल पहले तक भी हमारा पैनल नहीं बना था। पर जैसे इलेक्शंस करीब आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पैनल बन जाता है। तो जैसे इलेक्शंस करीब आएंगे तो इंशाल्लाह हमारा पैनल भर जाए, क्योंकि इस टाइम तो सारे या तो खौफ में या इक़्तिदार की भूख में या डर या किसी ना किसी चीज़ की वजह से एक साइड पे चले गए, क्योंकि उनको लग रहा है कि सारा कुछ वहाँ पे सब कुछ वन साइडेड लगा हुआ है, क्योंकि इंतज़ामिया यहाँ का अमला भी पूरा उनके साथ मिला हुआ है। जब डीसी ऑफिस ही उनका कमदार बना हुआ हो और डीसी साहब खुद उनके नौकर हो और आवाम को फेस नहीं कर सकते हो, ना मीडिया के सामने आके बैठ के जवाब दे सकते हो, तो आप किस चीज़ की उम्मीद रखेंगे? वही सारे वन साइडेड है। और जो हमने काम की बात की, अगर इजाज़त दें मैं काम का बता दूं थोड़ा सा, जो हमने 3.5 साल में यहाँ पे किया है। बता दें, हम देख रही है। 2018 से 19 15 करोड़ का फंड आया था टफ टाइल का, वो इसी शहर में लगा। 2019 से लेके 2020 का फिर 15 करोड़ का फंड आया था टफ टाइल का, वो भी इसी शहर में लगा। फिर 2020 से लेके 2022 तक पहले 8 करोड़ आए थे, फिर 39 करोड़ आए थे। तो ये ऑल टुगेदर 77 करोड़ रुपीस का जो टफ टाइल फेडरल गवर्नमेंट ने दिया था वो इसी शहर में लगा है। उसकी एक एक ईंट इसी शहर में लगी है, किसी की गली में लगी है, किसी गली में नहीं लगी, क्योंकि उसकी वजह ये थी फंड जितना आता है उतना ही लगा सकते थे। ये नहीं है कि हम मतलब बार बार गवर्नमेंट को सिर्फ ये कह सकते थे कि सारा जैकाबाद, क्योंकि सारा जैकाबाद कराना इतना फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर बोझ हम नहीं उठा सकते थे। ये सवाल होता है सूबे से, सूबे ने क्या किया 3.5 साल के अंदर, इनकी तो पूरी गवर्नमेंट थी। मुलाबक साहब, इस जो आपने फंड बताए 77 करोड़, तो इसमें जो आपने ठेके दिए वो भी, हम भी जैकाबाद में रहते हैं, आप भी जैकाबाद में, वो ठेके जो है नॉन प्रोफेशनल ठेकेदार को दिए गए। अच्छा, जो आपके वोटर थे, सपोर्टर थे, उनको दिए गए, वो आप में तहरीक इंसाफ में और पीपल्स पार्टी में क्या फ़र्क रह गया? अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ज़ाती तौर पे हमने ठेके किसी को नहीं दिए, कि हमारे पास ऐसा कोई एमएनए के पास या एमएनए के किसी बंदे के पास ऐसा इख्तियारात नहीं था कि हम डायरेक्ट किसी को ठेका दे सके। हाँ, फंड हमारे पास था जो कि एक्सचेंज के हवाले किया गया था। उसी एक्सचेंज ने टेंडर के लिए सबको पब्लिकली बताया गया था कि जी टेंडर के लिए आप अप्लाई करें। वहाँ जो लोग टेंडर के लिए अप्लाई किए, जो कि बदनाम ज़माना थे, इत्तेफाक की बात है, वो या तो जखरानियों के बंदे थे या अबड़ो साहब के बंदे, किसी और के बंदे थे, उनके नाम तो पहले कर दिए गए। साबिर खान खोसो, वो तो जमींदार है, उनको क्या पता कि टेंडर क्या है, ठेकेदारी क्या है, उनको क्यों दी गई? मैं समझता हूँ कि साबिर खान खोसो ने ज़ाती तौर पे, मेरा नहीं ख्याल है, अपने नाम पे कोई ठेका लिया है। कोई कंपनी है, मेरे ख्याल समथिंग बलोच करके नाम की कोई कंपनी, उसके नाम का वो टेंडर किया हुआ है। अगर उसके खिलाफ कोई कंप्लेन है तो पाक PW की कंप्लेंट सेल अभी तो हमारी गवर्नमेंट नहीं है। अगर इस चीज़ का एहतसाब कराना है तो इदारे खुले में एप्लीकेशन दे दे। कोई अगर 2 नंबरी ठेकेदार को फंसा दिया, आप देते, आपके फंड्स थे, आप देते, आप उनको सर्टिफाइड कर सकते थे। अच्छा, ज़ाती तौर पे जो मुझे पता है, सुमरो साहब ने खुद भी नैब को और जो एक्सचेंज थे उनको ये भी खत लिखा था कि जो इन चीज़ों पे इंक्वायरी है आप करें। फिर मेरा ख्याल है जब 20% लोग जो ओवरऑल जो टफ्टाइल के काम हुए उन सब में मुतमिन है? नहीं, ज़ाती तौर पे मैं सब पे मुतमिन नहीं हूँ। मुझे पता है कहीं ना कहीं घपला हुआ है, कहीं ना कहीं 2 नंबर ईंट लगाई गई है, और कहीं ये भी हुआ है कि जब काम मुकम्मल हो गया है
दूसरे तीसरे दिन कुछ लोगों ने शैतानी करके वहाँ की ईंटें तोड़वाई है, या मेरा ख्याल है ईंटें उठा दी गई है। अच्छा, दूसरा ये भी मसला है कि जहाँ पे टफ टाइल का काम हुआ है, जिन इलाकों में वो लोग उस चीज़ का मेंटेनेंस का भी ख्याल नहीं रख रहे, ये भी मसला। वो तो उनका ज़ाती, अब उनको ख्याल तो खुद भी रखना पड़ेगा ना, सारी चीज़ें तो हम नहीं कर सकते। जिसके इलाके में लगा है उसको संभालना भी पड़ेगा। इस वक्त महंगाई से परेशान है और एक मायूसी उन पर छाई हुई है, क्योंकि जिस पर उन्होंने एतमाद किया था, मोहम्मद मियां सुमरो यहाँ पर बैठे नहीं हैं और उनके मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, वो हल नहीं हो रहे। तो आखिर अवाम कहाँ जाए, किस पर एतबार करे, कहाँ जाए, क्यों किस पर एतबार करके किसको वोट देगी अवाम बदलती इलेक्शन में? देखिए, मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि जो हम जीते थे यहाँ पे, एक तो एमएनए की सीट जीते थे और एक शहर की एमपी की सीट। वैसे तो हम गढ़ी खैर भी जीते थे, पर वो आरओ ने हरा दिया हमें। पर कहने की बात है कि 2 एमपी की सीटों पे तो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे थे। फिर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जो पहले भी रहा था वो भी पीपल्स पार्टी का, म्युनिसिपल कमेटी पीपल्स पार्टी के बंदे तो यहाँ पर बैठे हैं, वो आवाम से मिल रहे हैं, रुजू हो रहे हैं। होना यही था कि जो सिटिंग एमएनए है मोहम्मद मियां सुमरो साहब, वो होने चाहिए। मेरे ख्याल से सुमरो साहब को यहाँ बैठना चाहिए और ज़्यादा टाइम देना चाहिए। पर दूसरी जगह मसले, अगर वो बैठ जाते हैं, उनके हाथ में है क्या कि वो कर सके। आवाम की फरियादें तो सुन सकता है, आवाम के कुछ फरियादें ही सुन सकते हैं, हल कर सकता है। इख्तियारात तो है ही नहीं, इख्तियार तो अभी है ही नहीं हमारे हाथ में। पहले भी हमारे पास जो एमएनए की सीट थी उसमें कितना था, यहाँ तक कि जिम्स का जो बोर्ड है उसकी भी मेंबरशिप हमारे पास नहीं थी। इख्तियारात थे भी यही हाल था, इख्तियार नहीं है भी यही हाल। अच्छा, जब इख्तियारात हमारे पास थे, मैं आपको काम बता देता हूँ हमने क्या क्या किए। यूएस एड की तरफ से जो ड्रेनेज का काम था वो 2 अरब का हुआ है, जो कि अभी तक चल रहा है। ये यूएस एड को हमने पर्सनली एफर्ट इस पर की थी कि 2 अरब का जो ड्रेनेज का काम है, पूरे शहर भर में जो ड्रेनेज का काम है वो कोई सूबे की गवर्नमेंट नहीं करा रही, कोई यहाँ के एमपी ने या किसी इंतजामिया ने नहीं कराया। आप कह रहे हैं कि ड्रेनेज का काम आपने चेक किया है, विजिट किया है? मैंने किया है, मैं कर रहा हूँ। कितना काम वो सही हुआ? मैं समझ रहा हूँ कि 50% से ज़्यादा सही हुआ है। बाकी यहाँ के लोगों ने भी तो मेंटेनेंस करनी है ना, चीज़ें ख्याल रखना है उन चीज़ों का, पर मुकम्मल नहीं हुआ, अभी हो रहा है। अच्छा, खान साहब ने 6 रोज़ का अल्टीमेटम दिया था, वो तो खत्म हो चुका है। अब बिल्कुल नया कोई अल्टीमेटम देगा या सूरत या इंतजार करेगा? हाँ, उसमें ये कि जो पहले अल्टीमेटम दिया था उसमें ये था कि जब हमने अनाउंस किया था कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए निकल रहे हैं, तो उसका यही मतलब था कि हम एक अमन के लिए निकल रहे थे, अमन के तरीके में दायरे में रह के हम निकल रहे थे। जो कि लाठीचार्ज किया गया, मैं भी इस्लामाबाद था, काफ़ी चीज़ें मुझे भी फेस करनी पड़ी, वहाँ टीयर गैस चलाए गए, काफ़ी कुछ हुआ। तो अब ये कि सुप्रीम कोर्ट से ये केस हमने किया हुआ है कि आप जो है प्रोटेक्टिव बेल हमें दें। जिस दिन उस चीज़ का फैसला हो जाएगा फिर इंशाल्लाह हम अपना एहतजाज का करेंगे। मुल्ला बख्श साहब, अवाम उम्मीद करेगी तो आप क्या करेगी, क्योंकि वोट उन्होंने आपको दिए हैं। इस सारी सूरत हाल पर अब जो काम कर रहा है अवाम देख रही है, सब काम जो है यहाँ के जो समाजी रहनुमा हाजी शेर मोहम्मद साहब कर रहे हैं। तो ये काम यहाँ के एमएनए को करने चाहिए थे, एमपीए को करने चाहिए थे। जो पहले हमारे एमएनए थे जकाबाद के एजाज जखरानी साहब को करने चाहिए थे, मगर आज वो समाजी रहनुमा कर रहे। इसमें देखो ना, अवाम आपको देख रही है। देखिए, 2-3 चीज़ें। एक तो वो आपने खुद ही बता दिया समाजी रहनुमा है वो, यानी कि अभी तक तो उन्हें सीट नहीं जीती। अब तो ज़ाती तौर पर पार्टी से खड़ा हुआ है ना, और बिल्कुल पीपल्स पार्टी से खड़े हैं। पर बात है कि वो ज़ाती तौर पे जो उनके फंड है ना, उनको भी यूटिलाइज करो। बड़ा ज़बरदस्त मेरे ख्याल है काम कर रहे हैं। ये मैं गलत होगा कहना कि कोई खामा का जेलस हो जाए एक बंदे से और बोले कि नहीं वो काम ही गलत कर रहे हैं, और मतलब मेरे ख्याल है वो गलत है, मुनासिब नहीं है कहना। आप उससे सेटिस्फाई? मेरे ख्याल है काम वो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। मैं क्यों कहूँ, क्योंकि अभी तक तो गवर्नमेंट के फंड तो उन्हें कोई बजाय वो काम कर रहा था, आप काम करते तो बेहतर होता। हाँ, उसके लिए मैं अपनी सारी ज़मीनें बेच देता और मैं काम कर देता। वो ज़मीनें बेच कर आके काम कर, उनके पास माल है काफ़ी सारा, वो खर्च कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी देखिए। आपके पास नहीं है, तुम लोग खानदान इतना तो नहीं है मेरे पास, इतना नहीं है, कुछ तो होगा। जितना है मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, पर मैं शो ऑफ तो नहीं कर रहा ना। जितना ज़ाती तौर पे मेरे से हो सकता है मैं कर रहा हूँ, पर मैं कहूँगा कि जो वो काम करे वो अच्छा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत काम कर रहे हैं, पर जो वो काम करे इस चीज़ में अप्रिशिएट करना चाहिए। आम बंदे के काम हो रहे मुनासिब। मेरा कहने का मकसद यही था कि एमएनए जो हमारे हैं वो मोहम्मद मियां सुमरो साहब है, उनको ये काम करने चाहिए थे। तो वो जो भी फिलाई काम थे, लोगों के मसले मसाइल थे, उनको हल करने चाहिए थे। चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, जिसको देखें इतनी 51-52 सेंटीग्रेड 87 ट्रांसफार्मर्स उनने 3.5 साल के अंदर नए लगवाए। 87 जो मेरे पास फिगर है, ये इस पे चेक करा सकता हूँ, वो पूरी आपको लिस्ट में दे सकता हूँ। 87 टोटल नए ट्रांसफार्मर्स, 40 नए गांव में इलेक्ट्रिसिटी की बिजली दी गई है। हालांकि ये मैं आपको बता दूं, अप्रैल का जो मुझे पता चला 30% लोग जो थे वो बिल पे कर रहे थे।
फिर लोगों ने मीटर भी लगाना शुरू किया, मई में जाके 40% पे पहुंचा है। पहले एक टाइम था जब मेरा ख्याल है 2 से लेकर 3% जो आबादी थी वो सिर्फ बिल भरती थी, लोग बिल ही नहीं भरते थे। अब आवाम को क्या करना चाहिए? आवाम सिर्फ आपकी फैमिली की तरफ देख रही है। देखिए, आवाम को मैं ये समझता हूँ कि आवाम को इस चीज़ को देखना चाहिए और समझना भी चाहिए कि हमें जितना इख्तियारात या इक़्तिदार मिलेगा हम उतनी कैपेसिटी में काम कर सकते हैं। मैं कोई डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन तो नहीं हूँ, ना मैं कोई डिस्ट्रिक्ट का या म्यूनसिपल का कोई चेयरमैन हूँ। कोई मुझे फ़ोन करके अगर कहेगा कि मेरे वो नाली ख़राब है या मेरे पर और मसले मसाइल है, ये म्यूनसिपल कमेटी के महकमे का काम है। और वहाँ पे आप लोगों ने पीपल्स पार्टी को जिताया है, पहले भी उनको जिताया है, अब भी मैं समझता हूँ जितने नायबजादे वो सारों का इंटरेस्ट उसमें, क्योंकि उन लोगों का पैसा बनाने का काम है। और वो 24 घंटे मतलब एक सिंधी में कहते हैं ना वांदे, वो वांदे हैं इस टाइम, उनके पास और कोई काम नहीं। उनके पास ये कि हम अपने शहर के जो जहाँ से उन्हें करप्शन करनी है, पैसा बनाना है, क्योंकि उनका मुफाद यहाँ फंसा हुआ है। हमारा रोजगार तो 3-4 जगह से, इस्लामाबाद में भी है, कराची भी है, जैकाबाद भी है। आप तो क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कोई आपका एक उम्मीदवार जैकाबाद से जीतेगा? क्योंकि उनके पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बिना मुकाबले जो है वो जीतते आ रहे हैं। देखिए, कोशिश तो सबसे पहले सब अनापोज हो चुके हैं। हाँ, बिल्कुल हो चुके, क्योंकि उनके खिलाफ जो बंदा खड़ा होता है या तो उसको खौफ है या उसको खरीद दिया जाता है या डरा दिया जाता है, तो कोई उनके खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या आप मेरा ये ख्याल है ज़ाती तौर पे कि ये भी इसलिए उधर चले गए। असलम साहब के भी काम शायद वो मेरा ख्याल है उनको पैसे बनाने थे, वो पीटीआई के दौर में नहीं हो सकते थे, ये भी उधर इसलिए चले गए हैं। तो काफ़ी लोगों के काफ़ी मजबूरी होती है। बात ये अगर सिर्फ खिदमत करनी है तो आप ज़ाती तौर पर खुद खड़े होकर भी फैसला कर सकते हैं, पर अगर आप मजबूरी है, आपके ऊपर केसेस है, फिर तो कभी आपको यहाँ घसीट दिया जाएगा, कभी वहाँ घसीट दिया जाएगा। बीडी इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन में आवाम को क्या करना चाहिए और आपकी फैमिली को क्या करना चाहिए? आवाम आपको देखिए, आवाम को सबसे पहले तो ये देखना चाहिए जो आप रहनुमा को वोट दें, उस रहनुमा में 3-4 चीज़ें जरूर कि या तो वो ईमानदार हो, दूसरा वो आपके साथ राब्ते में हो, तीसरा आपको ये देखना चाहिए कि क्या वो वोट लेने के बाद आप लोग के काम करने के लायक है कि नहीं। ये नहीं कि आप उनसे पैसे पहले ले लें, उनको वोट दे दें, बाद में वो इस लायक भी ना, उसकी चले भी ना, फिर वही आपके 3-4 साल ज़ाया हो जाएंगे। पांचवी चीज़ आप ये ज़रूर देखें कि जिन लोगों ने जुल्म किया हुआ है, क्या उनके खिलाफ वो खड़ा होने की उनमें कैपेसिटी है कि नहीं। तो ये 4-5 चीज़ें देख के ही आप अपने रहनुमा को वोट, जिसको भी दें, हमारे बंदे को दें, उनके बंदे को दें। हो सकता है हमारी तरफ से जो बंदे खड़े हो वो गलत हो सकता है, उनको ना दें आप वोट। अगर आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे सही है, 24 घंटे आपके साथ अवेलेबल, आप दे दें वोट, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। पर हमारा ये ज़ाती तौर पर बख्श साहब, ये तो आपकी जान छुड़ाने वाली बात किया। देखिए, जब इलेक्शन कमीशन पॉलिटिसाइज है, डीसी ऑफिस पॉलिटिसाइज है, जैकाबाद की सारी पुलिस, एसएचओ सारे पॉलिटिसाइज है, सारे पीपल्स पार्टी का अमला लगा हुआ है, तो अकेला तो मैं समझता हूँ कि हम ही रह गए इनके खिलाफ। और कौन है इनके खिलाफ अकेला खड़ा, मुझे नाम बताएं। सारे तो इत्यादि छोड़ गए हैं, और मैं तो इत्यादि नहीं कहूँगा, उनको मतलब ही कहूँगा, क्योंकि उनका मतलब निकल गया, चले गए, मतलब वहाँ चला गया, वहाँ चले, कल हमारे में का काम हमारे पास आ जाएंगे। तो इलेक्शन जब करीब आती लोग इधर से उधर जाते रहते हैं। आपके कहने का मकसद यही हो रहा है कि आगे चलकर जनरल इलेक्शन में पीटीआई की जानिब से कोई भी ऐसा अपोजिशन में नहीं आएगा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुकाबला कर सके। पीटीआई की जहाँ तक बात आती है, ज़रूरत पड़ी मैं खुद खड़ा हो जाऊँगा पीटीआई के खिलाफ। मैं मतलब सुन भी नहीं सकता, क्योंकि मैं समझता हूँ पीटीआई वाहिद पार्टी जिसने सिंध में कराची के बाद इतना टफ टाइम दिया है पीपल्स पार्टी को, या पीपल्स पार्टी के जो यहाँ पे चोर और डिकेट बैठे हुए उनको शायद किसी और मैं समझता हूँ कि हल्के में इतना टफ टाइम नहीं मिला। आप एमएनए पर या एमपीए पर कॉन्टेस्ट लड़ेंगे? जो सीट खाली होगी मैं खड़ा हो जाऊंगा। अच्छा, हाँ जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सरदार मौला बख्श सुमरो साहब की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि अवाम देखे, अगर कोई न्यूट्रल बंदा हो, ईमानदार हो, तो चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो, तहरीक इंसाफ का हो, तो उनको बिल्कुल वोट दें। तो ये बीडी इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन, आवाम जिसको अच्छा चाहे, जिसको समझे कि हमारे काम कर सकता है, उनको इलेक्शन में वोट दे। और जो हमने बातें की ऊपर की सतह पर महंगाई की, तो महंगाई की शरह पर जो है बात हुई हमारी, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से जो हुकूमतें आईं, उन्होंने करप्शन करके मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया था कि हमें मजबूरन IMF से डील करनी पड़ी। आज महंगाई की शरह इतनी पहुँच चुकी है। आगे चलकर इसी बात पर कोई किसी और इशू के साथ, किसी और मेहमान के साथ बात करेंगे। हमें और हमारे मेहमान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।